पहले जो चीज़ें मिलती थी अब वो नहीं मिलती। सोने की कीमतें देखने कहाँ पहुँची, कहाँ आ गई। पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं, हर चीज़ महंगी कर दी गई है। मजदूर आदमी है, साड़ी मजदूरी पूरी भी नहीं हो रही। आटा महंगा हो गया है, उधर से आटा के 1200 रुपये मिल जाता सी, 2400 चला गया सर। हम मजदूर आदमी का जीना मुश्किल हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसन राजा। खबरनामा टीवी आप देख रहे हैं। आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत मुबारकबाद। और नाज़रीन, आज मैं आपको बताता चलूं कि महंगाई के हवाले से आज लोगों से उनकी राय लेने के लिए आए। आपने देखा कि महंगाई का जिन बेकाबू हो रहा है। अभी पेट्रोल की कीमतें ये जनवरी से बढ़ी हैं, तो इस हवाले से लोगों की राय लेते हैं कि लोगों को किस किस्म की मुश्किलात हैं महंगाई की वजह से। आइए जानते हैं आवाम से। कहना ये है कि महंगाई ने इस सारे निज़ाम को अपसेट करके रख दिया है। पेट्रोल की कीमतें कल बढ़ी हैं। पेट्रोल ज़रूरत है हर फर्द की, हर गाड़ी वाले की, मज़दूर की, हर चीज़ रिलेटेड पेट्रोल से है। यही नहीं बल्कि बिजली भी, गैस भी। ये हुकूमत के फ़ैसले समझ नहीं आती कि ये अवाम दोस्त है या अवाम दुश्मन है, इसको क्या कहा जाए। लेकिन दिन ब दिन लोग महंगाई के चक्की में पिसते जा रहे हैं। आम आदमी के महंगाई का ये मसला है कि आज इनकम भी उतनी है। एक दौर था कि 10 रुपये तनख्वाह होती थी, उस वक्त भी गुजारे होते, महंगाई होती थी। लोगों ने अपना लिविंग स्टैंडर्ड चेंज कर दिया। पहले जो चीज़ें मिलती थी अब वो नहीं मिलती। पेट्रोल की बात है तो पेट्रोल हर दौर में बढ़ा है, कम हुआ है। सोने की कीमतें देखने कहाँ पहुँची, कहाँ आ गई। और ये महंगाई इस दौर की नहीं है, जब से दुनिया बनी है ना उस वक्त हर साल महंगाई होती रही। सही, तो आप गरीब आदमी के लिए क्या कहेंगे कि जिसकी गरीब आदमी के लिए 15,000 दिहाड़ी है? रोज़गार मिलना चाहिए हुकूमत को, लोगों को रोज़गार फराहम करना तो चाहिए। हुकूमत, लेकिन महंगाई होती है लेकिन इतनी नहीं होती। किसी रेशो से 10% 20% होती है तो 200% कर दी। चीनी को देख लें आप, 55 पैसे 110 रुपये में चली। उसमें क्या किया हुकूमत ने, ऑर्डर बाहर से मंगवा के वो चीनी करके भेज दी। जहाँ पहले 1 चमचा डलता था वहाँ 4 चम्मच डलते थे। इसलिए हुकूमत की पॉलिसीज़ गलत है। मुझे समझ नहीं आती कि हमने करना क्या। दर्द दिल तो रखते हैं लेकिन पता नहीं कि इसको दूर कैसे करें। तो इसलिए बस गुजारा कर रहे हैं सर। जिसकी लाख रुपये तनख्वाह वो भी गुजारा कर रहे हैं, जिसकी 10,000 है वो भी गुजारा कर रहे हैं। तो इसलिए उस इशू तो है, लेकिन हुकूमत को कुछ ना कुछ रोज़गार फराहम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी गई है, बहुत सी चीज़ों में की कीमतों में इजाफा किया गया है। अभी पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। हमारी हुकूमत से अपील है कि वो जो महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल करें। अरे महंगाई इतनी हो गई है, हम मजदूर आदमी हैं, साड़ी मजदूरी पूरी भी नहीं हो रही। घर से हालात इतने हैं, बिजली के बिल बड़े हो गए हैं सर। घर में राशन है वो कम है, बहुत खर्चा इतना हो रहा है। आगे 1000 रुपये में सर चल जाता सी घर का 10 दिन का ले, हूँ 5 दिन में गुजरता है। घी इतना महंगा हो गया है कि रोने के तड़े हुए। आटा महंगा हो गया है, उधर से आटा के 1200 रुपये मिल जाता सी, 2400 चला गया सर। इतनी मजदूरी बढ़ गई। आगे मिट्टी के बर्तन सस्ते थे, मिट्टी के बर्तन ही महंगे सर। हम मजदूर आदमी का जीना मुश्किल हो गया सर। ऐसे हुकूमत को वोट देना साढ़े नामुमकिन ही हो गया सर, दोबारा नहीं देंगे ऐसे। तो हुकूमत को क्या राय देना चाहेंगे? हुकूमत कैसे हुकूमत ऐसे करे, सस्ता करे, कोई चीज़ ऐसी सानू नहीं पता लगे। हुकूमत नवी तब्दीली ने साढ़े कैसे तब्दीली आई है सर। हुकूमत से ये गुजारिश है कि ऐसे ज़हीन लोग लाएं जो आवाम को रिलीफ दे सकें। कम अज़ कम ये जो इस वक्त इनके साथ काबीना के नाम पे टोला है, ये नहीं नज़र आता कि ये रिलीफ दे सकेगा। और इस वक्त कौम को, पाकिस्तानियों को, आवाम को रिलीफ की ज़रूरत है। और ये जो इस वक्त लोग जो बाख्तियार हैं, बाइख्तियार हैं, ईवानों में बैठे हुए हैं, उन तक आवाज़ पहुंचती है या नहीं पहुंचती। लेकिन ये हर आदमी की, हर फ़र्द की, हर अमीर आदमी, गरीब आदमी, कोई भी दरमियाने तबके का, मतवसत तबके का, तो वो पिसता ही जा रहा है। तो ये ऐवानों में बैठे हुए लोगों को इसका ख्याल करना चाहिए कि ये किस तरह ये रोज़गार और ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त स्टॉप पड़ी हैं और वो चल चलाओ नहीं है कारोबार का जो कभी था। तो ये और सिर्फ ये 2 साल पहले की बात है, ज़्यादा भी नहीं। और आप ऐलानात पे ऐलानात करते आ रहे हैं और ज़मीन पे अमल नाम की कोई चीज़ नहीं है। जी।